साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका भाई जय डहरिया। सबसे पहले तो मेरे सभी शिक्षक साथियों को नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष 2025 आपके जीवन में प्रगति और सफलता के नए आयाम लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज हम बात करेंगे कृम्नति के उपरांत जो फिक्सेशन है वो कैसे होगा और इसका जो एरियस है वो कितना बनेगा, जिसमें हम देखेंगे कि जैसे आपने देखा कि बहुत सारे नवीन शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारी हैं जिन्हें वर्तमान में कृम्नति का लाभ, कृम्नति के आदेश प्राप्त हो चुके हैं। अब कृम्नति के आदेश हो जाने के उपरांत बहुत सारे शिक्षक साथियों के मन में जिज्ञासा है, उत्सुकता है कि सर हमारा जो फिक्सेशन है वो किस बेसिक पर होगा, और फिक्सेशन हो जाने के उपरांत यदि आज डेट तक हम एरियस की गणना करते हैं तो कुल कितना एरियस हमें प्राप्त होगा। तो वो सभी कुछ आज के वीडियो में हम देखेंगे, जिसमें फिक्सेशन किस प्रकार से किया जाता है और जो एरियस की गणना है वो कैसे होगी। आइए देखते हैं इसे हम स्क्रीन पर। क्रमोन्नति के उपरांत एरियस की गणना एवं फिक्सेशन, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास में है, कोई माध्यमिक शिक्षक है जिनकी नियुक्ति नवंबर 2006 में हुई है और इनके जो 12 वर्ष है नवंबर 2018 में पूरे हो गए, अर्थात नवंबर 2018 में इन्हें कृम्नत वेतनमान का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर नवंबर 2018 में फिक्सेशन करना है और इसके बाद में हम एरियस की गणना करेंगे। फिक्सेशन करने के लिए आपके पास में जो मैट्रिक्स है, जो टेबल है एमपी वित्त विभाग का, वो होना जरूरी है, जिसमें आप चेक करेंगे कि वर्तमान में आपका बेसिक क्या है और इसके बाद में आप अगले लेवल में फिक्स करेंगे। तो जो मैट्रिक्स है वो आपके पास में रहना जरूरी है। आइए इसे हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर 2018 में 12 वर्ष किसी माध्यमिक शिक्षक के पूरे हो गए। अब 2018 में इनका बेसिक क्या था वो आपको चेक करना है। वो आप बहुत ही आसानी से अपने एम शिक्षा मित्र से चेक कर सकते हैं, या फिर एजुकेशन पोर्टल में भी आप चेक कर पाएंगे कि नवंबर 2018 में आपका बेसिक क्या है। अब आपको उस बेसिक को अपने मैट्रिक्स में चेक कर लेना है। जैसे 3200 का आपका ग्रेड पे है लेवल 8 में, 3200 के ग्रेड पे में आपको अपना बेसिक चेक करना है। जैसे हमारा 2018 में 40,300 रुपये बेसिक था। अब फिक्सेशन करने के लिए आप देखें तो इसके जस्ट नीचे 41,500 का अमाउंट दिया गया है। तो हम यहाँ पर आएंगे और इस 41,500 को अगले ग्रेड पे, अगले लेवल पर 3600 के ग्रेड पे में 9वें नंबर के लेवल पर चेक करेंगे कि 41,500 के बराबर, समकक्ष या फिर इससे अधिक अमाउंट कौन सा है। तो यहाँ पर 41,500 लिखा हुआ है। इसके बाद में हम लेवल 9 में चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 40,800 है, चूँकि 41,500 से कम है, और इसके बाद में 42,000 है। तो हमारा जो नया बेसिक होगा वो 42,000 रुपये होगा 2018 में। तो हमने जो बेसिक है वो निकाल लिया। अब चूँकि हमने तो 2018 की स्थिति में निकाला है, लेकिन वर्तमान में यदि हम देखें तो 2024 चल रहा है। आदेश जो है हमें लेट मिले हैं, तो यहाँ से हमें गणना करना होगा और इसका जो एरियस है वो हमें मिलेगा। तो यहाँ पर यदि वर्तमान में हम देखें तो कौन सा बेसिक आएगा वो भी हम चेक करके देख लेते हैं। जैसे टेबल आप देख रहे हैं, इसे हमने एक्सेल में रख लिया है। 40,300 जो था हमारा 2018 में बेसिक था कृम्नति के पहले, इसे हमने उसी लेवल पर, लेवल 8 में अगले पॉइंट पर आ गए और इस अगले पॉइंट को हमने नेक्स्ट लेवल पर सेलेक्ट किया। तो 42,000 रुपये यहाँ पर हमारा बेसिक आया। तो 42,000 रुपये यहाँ पर आप देखेंगे कि 2018 में आपका 42,000 रुपये हो गया बेसिक। अब इसके बाद में आपको चेक करना है कि 2019, 20, 21, 22, 23, 24 वर्तमान में कितना बेसिक होगा। तो इसे हम आगे कर लेते हैं, 2019 करते हैं इसको हम, और यहाँ पर हमें 2024 तक लेकर चले जाते हैं हम। 2024 आप देखेंगे यहाँ पर आया। तो हमारा जो वर्तमान में बेसिक रहेगा 50,200 रुपये, जो मैट्रिक्स है इसके आधार पर। लेकिन यदि फिक्सेशन की बात करें तो फिक्सेशन 2018 में ही होगा आपका 42,000 रुपये में, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम देखते हैं एरियस की गणना। इस प्रकार से सबसे पहले तो हमें अपना फिक्सेशन करना है कि हमारा बेसिक क्या होगा। अब बेसिक के बाद में आपको एरियस की गणना करना है। एरियस की गणना जैसे नवंबर 2018 में आपको कृम्नति का लाभ मिला, तो नवंबर 2018 से आप अपने कृम्नत वेतनमान का जो एरियस है इसकी गणना कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि आपको कितना वेतन मिला और क्या वेतन आपको मिलना था कृम्नति के उपरांत, और इन दोनों का जो अंतर है वो आगे आप निकाल लें। जैसे इसे हम टेबल से समझते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नवंबर 2018 में
हमारा बेसिक था 40,300 रुपये और इस आधार पर जो भी डीए था हमारा, उस आधार पर हमने अपना जो वेतन है वो कर लिया। यहाँ पर हमने किया क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जो डीए है वो हमें लेट मिलते हैं। जैसे डीए आप देखें तो इस प्रकार से डीए कब कितना बढ़ा है वो लिखा है, लेकिन ऐसा होता है कि डीए के आदेश जो हैं बाद में आते हैं, तो एरियस के रूप में हमने राशि पहले ले लिया है, लेकिन हमने जो डीए जिस डेट में बढ़ा है उसी डेट में यहाँ पर अमाउंट बता दिया है कि वो अमाउंट हमें मिल चुका है, चाहे वो हमें एरियस के रूप में मिला हो या फिर सीधे उसी डेट में मिल गया हो। हमने यहाँ पर अमाउंट बता दिया है कि हमें वो अमाउंट जो है वो मिल गया है। तो जो वेतन मिला है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। इसके उपरांत क्रमोन्नति के पश्चात हमें कितना वेतन मिलना था उसी डीए में वो हमने कैलकुलेट कर लिया। जैसे 40,300 रुपये हमारा पूर्व में बेसिक था, लेकिन क्रमोन्नति लग जाने के बाद अब हमारा जो बेसिक है वो 42,000 रुपये होना था। तो 42,000 के आधार पर हमने गणना किया, इसका अंतर निकाल लिया और यहाँ पर एनपीएस कितना कम होगा वो भी हमने कम कर लिया। चूंकि एनपीएस जो कम करेंगे आप केवल अंतर की राशि में बेसिक और डीए में 10% आपको घटाना है, एचआरए में एनपीएस घटता नहीं है। तो इस प्रकार से इन दोनों का 10% हमने यहाँ पर घटा दिया, तो एनपीएस भी यहाँ पर कम हो जाएगा और जो अंतर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में चूंकि नवंबर में हमारा क्रमोन्नत वेतनमान का आदेश आया था तो हमने यहाँ पर फिक्सेशन करा लिया और इसके बाद में जुलाई में फिर हमें इंक्रीमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं जुलाई में जो इंक्रीमेंट है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। जैसे 42,000 रुपये था लेवल 9 में हमारा फिक्सेशन, इसके बाद में एक इंक्रीमेंट जुलाई में हमें मिल जाएगा। समान रूप से जो जनरली वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है वो वार्षिक वेतन वृद्धि यहाँ पर मिल जाएगी और इस आधार पर हमें गणना करना है। तो यहाँ पर जैसे जैसे जब आपका वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी, जो इंक्रीमेंट मिलना है वो आपको ऐड करते चलना है। अब यहाँ पर एक असमंजस की स्थिति आती है कि जैसे किसी कर्मचारी का कोई माध्यमिक शिक्षक है, मान के चलते हैं उनका फरवरी में 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में उन्हें एक विकल्प पत्र देना होता है जिसमें वो बताते हैं कि हमें यदि फरवरी में हमारे 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो क्या हम यहीं से अपने वेतन मान का फिक्सेशन करवा सकते हैं या फिर हमें जुलाई में फिक्सेशन कराना है। इस आधार पर हमें विकल्प पत्र देना होता है जिसमें 2 विकल्प रहते हैं, विकल्प का और विकल्प खा। इस विषय में हम अगले वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे कि कौन सा विकल्प हमारे लिए लाभदायक होगा। तो यहाँ पर जो विकल्प है उसकी भी बात आती है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने गणना कर लिया जो वेतनमान हमें मिला है और क्रमोन्नति के पश्चात क्या बेसिक होना था, कितना डीए हमें मिलना है, वो सभी कुछ कैलकुलेट करके हमने यहाँ पर अंतर निकाल लिया और इसमें जो एनपीएस है उसे माइनस कर दिया और नेट अमाउंट कितना मिलना है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो नवंबर 2018 में यदि किसी माध्यमिक शिक्षक को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिल रहा है और यदि इसकी गणना की जाए तो लगभग 1,60,603 रुपये के आसपास जो एरियस की राशि है एनपीएस को घटाकर वो प्राप्त होगी। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सर एरियस की राशि तो बहुत कम हो रही है, चूँकि हमें लगभग 73-74 माह का एरियस मिलना है और एरियस की राशि हम देखें तो थोड़ी कम लग रही है। तो इसमें बताना चाहेंगे कि जैसे जो कोरोना काल था उस समय हमारा डीए बढ़ा नहीं बहुत अधिक और एक स्थिर अवस्था में हमारा डीए रहा, तो इस कारण से जो एरियस की राशि है वो अधिक नहीं बढ़ेगी, लगभग इतनी ही राशि एरियस की आपको प्राप्त होगी। जैसे आप देख सकते हैं 12% जो डीए है वो बहुत अधिक माहों में हमें मिला है और वो कारण था हमारा कोरोना काल के कारण। यहाँ पर डीए का जो रेट है वो नहीं बढ़ा था, इस कारण से हमारा जो एरियस की राशि है बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी, लगभग इतनी ही राशि किसी माध्यमिक शिक्षक को मिल पाएगी। तो इस प्रकार से हम देखें तो बहुत ही आसानी से जो फिक्सेशन है या फिर एरियस की राशि की जो गणना है हम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है या नहीं। हालांकि यदि आपका वेतन IFMS पोर्टल से होगा तो आपको सब कुछ ऑनलाइन प्राप्त होगा जिसमें आप चेक कर पाएंगे, तो आपको चेक करने के लिए इसमें आसानी होगी। अब विकल्प पत्र कौन सा भरना है, विकल्प का या विकल्प खा, इसे हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।